एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने का जख्म अभी भरा भी नहीं कि उनकी फिल्म MS धोनी के संदीप नाहर के साथ भी वही किया गया जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया था। जी हाँ, जिस तरह से सुशांत सिंह को मेंटली टॉर्चर करके उनकी सांसें छीन ली गई थी, ठीक वैसे ही संदीप को भी आखिरी सांस तक सताया गया, उनकी आखिरी सांस छीन ली गई। फर्क इतना है कि संदीप ने जाते जाते एक वीडियो बनाई जिससे सब कुछ सामने आ गया। जी हाँ, संदीप की जिंदगी छीनने वाली उनकी पत्नी और ससुराल वाले हैं। संदीप नाहर ने जाने से 2-3 घंटे पहले फेसबुक पर वीडियो बनाई जिस पर साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं अपनी पत्नी और सास से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। पत्नी और सास दोनों संदीप को ब्लैकमेल करती थी। संदीप ने जाने से पहले सुसाइड नोट भी पब्लिश किया। संदीप ने बताया कि मैं बहुत पहले ये काम करने वाला था, लेकिन बहुत टाइम से खुद को समझाता रहा, सब कुछ चुपचाप सहता रहा, लेकिन जब पत्नी गले तक चढ़ गई तो संदीप ने हार कर आज खुद की जिंदगी खत्म कर ली। सुशांत के दोस्त संदीप की बॉडी उनके घर से निकाली गई। पत्नी को यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए वो फौरन संदीप को हॉस्पिटल लेकर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संदीप ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। संदीप ने अपनी पोस्ट में एक रिक्वेस्ट भी मांगी। उन्होंने आखिरी शब्दों में कहा कि मेरा बस अनुरोध है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी कंचन से कुछ ना कहा जाए, बल्कि उसका इलाज करवाया जाए। संदीप ने इसके अलावा पोस्ट में बॉलीवुड में राजनीति का भी जिक्र किया। मतलब एक तरफ संदीप अपने घर के कलेश से परेशान थे और दूसरी तरफ इंडस्ट्री भी उनका जीना दुश्वार कर रही थी। संदीप ने लिखा कि मेरा जीवन अब यहाँ नर्क हो गया था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। संदीप नाहर बॉलीवुड फिल्म MS धोनी में अहम रोल निभा चुके हैं। इनके अलावा वो अक्षय कुमार और भोजपुरी के सुपरस्टार खेसरी लाल यादव के साथ भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। बीमारी लोगों को खत्म कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ हादसे भी खूब हो रहे हैं। इस मनहूस साल ने सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, इरफान खान, बाजिद, सरोज खान जैसे मशहूर कलाकारों को तो पहले ही छीन लिया था, जिनका दुख सालों साल नहीं भुलाया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टार्स बीमारी से नहीं बल्कि दुख से भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और लगातार ऐसा ही सिलसिला जारी है। दिशा सालियान, दिव्या भटनागर जैसी नई उम्र वाली एक्ट्रेस इतनी जल्दी चली जाएंगी, किसी को यकीन तक नहीं था। वहीं जाते जाते एक्टर कमाल राशिद खान पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। KRK खान अक्सर तीखे बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कई स्टार्स की बुराई करने में वो पीछे नहीं रहते हैं, किसी भी एक्ट्रेस पर कमेंट पास करने में गिने जाते हैं, लेकिन ये साल उनके लिए भी मनहूस साबित रहा। दरअसल इस साल KRK खान ने अपनी मां को खो दिया। KRK खान की मां के जाने के बाद KRK खान भी ठीक नहीं है। वो रात दिन अपनी मां के बारे में सोच सोच कर परेशान है। KRK खान का कहना है कि 14 साल से मैं अपनी मां से दूर हो गया था, लेकिन कभी यकीन नहीं हुआ कि मां एक दिन मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। KRK खान की मां ने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मां को याद कर KRK खान ने भावुक पोस्ट भी लिखा था। इनसे पहले मशहूर गुजराती एक्ट्रेस मेघना रॉय का भी निधन हो गया था। पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही मेघना रॉय को हार्ट अटैक पड़ा, उन्होंने आखिरी सांस ली। मेघना गुजराती रंगभूमि फिल्म्स और सीरियल्स में उनका काफी योगदान था। बीमारी के कारण मेघना रॉय पिछले 1 साल से बेड रेस्ट पर थी। 8 दिसंबर को उन्होंने अपने परिवार के साथ जन्मदिन भी मनाया था। मेघना रॉय के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर मीना ने कहा कि दोस्त से ज्यादा वो मेघना रॉय की बहुत बड़ी फैन थी। मेघना जी शक्ल से नहीं दिल से भी बहुत खूबसूरत थी। भले ही उनका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी फूडी थी। इसलिए 8 दिसंबर को परिवार और करीबी लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया था। उनके जाने से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े टैलेंट को खो दिया है। लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का इस्तेमाल किया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा
सबको लग रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या खतरनाक बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन इसके अलावा उनके साथ जो हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य ने दिव्या के साथ हुई गंदी हरकत का खुलासा कर दिया। वीडियो में देखिए जब अपनी दोस्त के लिए देवोलीना ने रो रो कर उनके पति गगन गब्रू की गंदी हरकतों का खुलासा किया। ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए। मेरी गोलू मोलू सी क्यूटी सी, she left us, she left me। अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदगी जिएगी इंडिपेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड सी, एंड आई पर्सनली फील कि भगवान शायद खुद इसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल इसकी सफरिंग्स देख नहीं पाए। इतने सालों में, पिछले 9-10 सालों में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया या किसी को दुख भी पहुंचाया है। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा दे देता है, वो लड़की बिना सोचे समझे उसे अपना सहारा मान लेती है, बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना कुछ जाने। और दिव्या तो मासूम थी, एकदम भोली थी, उस पागल को तो मैं समझाती थी। मतलब अगर मैं उसे समझाती होंगी तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके की थी। मैं खुद इतनी इमोशनल हूँ तो वो मेरा 1000 गुना थी। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत ज़रूरी है ये बनाना, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसकी वजह से मेरी दिव्या ने इतना सफ़र किया। आई नो कि आज दिव्या के साथ जो भी हुआ, दिव्या हमारे बीच में नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड। बट जो मेंटल स्ट्रेस, जो फिजिकल अब्यूज उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान अगर उस फेज से गुजरता तो छोटी सी एक बीमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है। तो फिर भी कोविड था,